आज मैं आपके सामने यूनिट 9 से मुमकिनात सवालात व जवाबात लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद कब रखी गई? फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद 10 जुलाई 1800 में वेल्ज़ली के हुक्म से रखी गई। फोर्ट विलियम कॉलेज का कब बंद हुआ? तो फोर्ट विलियम कॉलेज 24 जनवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी के हुक्म से बंद हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज का पहला प्रिंसिपल कौन था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज का पहला प्रिंसिपल जो था, तो आम ख्याल ये रहा है कि गिलक्रिस्ट पहला प्रिंसिपल था, लेकिन मोहम्मद अतीक सिद्दीकी के तहकीक के मुताबिक पहला प्रिंसिपल डेविड ब्राउन था। फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबाए हिंदुस्तानी का पहला प्रोफेसर कौन था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबाए हिंदुस्तानी का पहला प्रोफेसर जॉन गिलक्रिस्ट था। फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबाए हिंदुस्तान के पहले मीर मुंशी कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबाए हिंदुस्तान के पहले मीर मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी थे। फोर्ट विलियम जो एहसान वली ने शायरी पर किया था, वही एहसान गिलक्रिस्ट ने उर्दू नस्र पर किया। ये मौलवी अब्दुल हक का कौल है कि जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पर किया था, वही एहसान गिलक्रिस्ट ने उर्दू नस्र पर किया। उर्दू को सरकारी ज़बान कब करार दिया गया? तो उर्दू को सरकारी ज़बान 1832 में करार दिया गया था। अंग्रेज़ी हिंदुस्तानी लुग़त और अपेंडिक्स, इन दोनों किताबों के मुसन्निफ़ जॉन गिलक्रिस्ट हैं। मीर अमन की गंजखूबी इखलाक़ मुहसिनी का तर्जुमा है, लेकिन यूजीसी के मुताबिक ये अनवार सहेली का तर्जुमा है गंजखूबी। मीर शेर अली अफसोस की बाग़ उर्दू को आराइश महफ़िल का तर्जुमा है। मीर शेर अली अफसोस की बाग़ उर्दू और आराइश महफ़िल किसका तर्जुमा है? तो बाग़ उर्दू गुलस्तान सादी का तर्जुमा है और आराइश महफ़िल सुबहान अल्लाह की फ़ारसी तारीख़ ख़ुलासतुत तारीख़ का तर्जुमा है। तो मीर शेर अली अफसोस ने जो बाग़ उर्दू लिखा है, ये गुलस्तान सादी का तर्जुमा किया है, और आराइश महफ़िल मीर शेर अली अफसोस की ये फ़ारसी तारीख़ ख़ुलासतुत तारीख़ का तर्जुमा है। फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ़ों में सबसे ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ और मुतरज्जिम कौन हैं? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ़ों में सबसे ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ और मुतरज्जिम हैदर बख्श हैदरी हैं। तोता कहानी, आराइश महफ़िल, किस्सा लैला मजनू और किस्सा महरुमाह के मुसन्निफ़ हैदर बख्श हैदरी हैं। नसर बेनज़ीर, इखलाक़ हिंदी और नक़लियात हिंदी और तारीख़ आशाम किसकी किताब है? तो ये तमाम किताबें मीर बहादुर अली हुसैनी की है। इन्होंने नसर बेनज़ीर जो सैदुल बयान को का तर्जुमा किया था, नसर बेनज़ीर, इखलाक़ हिंदी और नक़लियात हिंदी और तारीख़ आशाम, ये चारों किताबें मीर बहादुर अली हुसैनी की है। हफ्त गुलशन, बेताल पचीसी, तारीख़ शेर शाही, जहांगीर नामा और माधोवल और काम कुंडला के मुसन्निफ़ कौन हैं? हफ्त गुलशन, बेताल पचीसी, तारीख़ शेर शाही, जहांगीर नामा और माधोवल और काम कुंडला के मुसन्निफ़ मज़हर अली ख़ां बिल्ला हैं। शकुंतला नाटक 12 मासा यानी दस्तूर हिंद और तारीख़ फ़रिश्ता के मुसन्निफ़ कौन हैं? शकुंतला नाटक 12 मासा यानी दस्तूर हिंद और तारीख़ फ़रिश्ता के मुसन्निफ़ मीर काज़िम अली जवान हैं। अयार दानिश का उर्दू तर्जुमा खिरत अफरोज़ के नाम से किसने किया था? तो अयार दानिश का तर्जुमा खिरत अफरोज़ के नाम से हफ़ीज़ुद्दीन अहमद ने किया था। दास्तान अमीर हमज़ा और वाक़ियात अकबर के मुसन्निफ़ खलील अली ख़ां अश्क हैं। दास्तान अमीर हमज़ा और वाक़ियात अकबर के मुसन्निफ़ खलील अली ख़ां अश्क हैं। प्रेम सागर, राजनीति, सिंहासन बतीसी और लताइफ़ हिंदी के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो प्रेम सागर, राजनीति, सिंहासन बतीसी और लताइफ़ हिंदी के मुसन्निफ़ लल्लू लाल कवि हैं। यूसुफ़ ज़ुलेखा, बहार दानिश और शम्सुल बयान फ़ी इस्तिलाहात हिंदुस्तान के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो यूसुफ़ ज़ुलेखा, बहार दानिश और शम्सुल बयान फ़ी इस्तिलाहात हिंदुस्तान के मुसन्निफ़ मिर्ज़ा जान तपिश। चार गुलशन और तंबीहुल गाफिलीन के मुसन्निफ़ बेनी नारायण जहाँ हैं। चार गुलशन और तंबीहुल गाफिलीन। गुल बकावली के किस्से को मज़हब इश्क के नाम से नस्र में किसने मुंतकिल किया? गुल बकावली के किस्से को मज़हब इश्क के नाम से नस्र में निहाल चंद लाहौरी ने मुंतकिल किया था।
फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब कौन सी है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब मीर शेर अली अफसोस की बाग़ उर्दू है, जो कि गुलिस्तान सादी का तर्जुमा है। फोर्ट विलियम कॉलेज से मीर की कुल्लियात कब शाये हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से मीर की कुल्लियात 1811 में शाये हुई थी। गिलक्रिस्ट का पूरा नाम क्या था? गिलक्रिस्ट का पूरा नाम जॉन बॉर्थविक गिलक्रिस्ट था। हैदर बख्श हैदरी की किताब गुल मार्फत का तर्जुमा किसका तर्जुमा है? तो गुल हैदर बख्श हैदरी किताब गुल मार्फत मुल्ला वाइज हुसैन काशवी की रोज़तुश्शुहदा का तर्जुमा है। अब हम दिल्ली कॉलेज से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात आपके सामने रख देते हैं। दिल्ली कॉलेज की इब्तदाई सूरत मदरसा गाज़ीउद्दीन ख़ान थी, जो 1792 में कायम किया गया था। 17 जुलाई 1823 के मजलिस तालीमात आम्मा का क़याम अमल में आया, जिसमें टेलर ने अपनी रिपोर्ट में मदरसा गाज़ीउद्दीन हैदर की खस्ता हाली का जिक्र किया और इंग्लैंड सरकार ने इसी मदरसा में एक कॉलेज खोलने की इजाज़त दी। 1825 को कॉलेज का क़याम अमल में आया। 1877 में दिल्ली कॉलेज हमेशा के लिए बंद हो गया और इस कॉलेज को लाहौर कॉलेज में ज़म कर दिया गया। दिल्ली कॉलेज का मकसद हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ी और मगरबी उलूम से वाकिफ़ कराना था। मिस्टर जोसेफ हेनरी टेलर को इस कॉलेज का प्रिंसिपल मुकर्रर किया गया और 175 रुपये माहाना तनख्वाह मुकर्रर हुई। सर सैयद ने असारुस्सनादीद और मास्टर रामचंद ने फ़वाइदुन नाज़रीन स्प्रेंगर की ईमा पर शाये किया था। 1857 के गदर के वक्त कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर टेलर थे और 1857 में मिस्टर टेलर को कत्ल कर दिया गया था। 1857 के गदर के वक्त ये कॉलेज बंद हुआ, फिर 1864 में दोबारा खुला और फिर 1877 में लाहौर कॉलेज में ज़म हो गया। दिल्ली कॉलेज के चंद असातिज़ा के नाम भी आप देख लें। मौलवी ममलूक अली तहरीर, इनकी जो किताब इन्होंने लिखी है, तहरीर की है, अक़लीदस और सुनन तिरमिज़ी का तर्जुमा किया है। मौलवी इमाम बख्श साहबाई जो हदायकुल बलागा का तर्जुमा किया है। मौलवी सुबहान बख्श मुहावरात हिंदी दफ़ियात ईमान किताब लिखी और तरक़ तैमूरी का तर्जुमा किया। मास्टर रामचंद्र हैं जो कि अलजब्र व इल्म मुसल्लस पर किताबें लिखी हैं, फ़वाइदुन नाज़रीन, रिसाला मुहब्ब हिंद, कुल्लियात वज़ियात। इसके अलावा मास्टर वज़ीर अली, मास्टर अमीर अली, ज़ियाउद्दीन प्यारे लाल जिन्होंने क़िस्सा हिंद हिस्सा अव्वल सोम और तारीख़ इंग्लिस्तान लिखी। इसके अलावा हैं भैरव प्रसाद, अशरफ अली, मौलवी ज़काउल्लाह वगैरह। अब हम उस्मानिया दारुल तर्जुमा उस्मानिया से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात आपके सामने रख देते हैं। मीर उस्मान अली ख़ान आसिफ मुसाबे ने हैदराबाद की तालीम और तरक्की के लिए अगस्त 1917 में एक यूनिवर्सिटी कायम करने का फरमान जारी किया, जो आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है। दारुल तर्जुमा उस्मानिया जामिया उस्मानिया की निसाबी किताबों की उर्दू में इशाअत के लिए सितंबर 1917 में कायम किया गया। दारुल तर्जुमा की पहली तर्जुमा की हुई किताब 1919 में शाये हुई। दारुल तर्जुमा में मुतरज्जिमीन ने 1917 से 1950 तक अपनी खिदमात पेश किए। दारुल तर्जुमा की आखिरी किताब 1950 में तर्जुमा हुई, जो कि 1981 में शाये हुई। दारुल तर्जुमा की इमारत में 18 अगस्त 1955 में आग लग गई थी, जिसमें अक्सर किताबें जल गई थीं। दारुल तर्जुमा के क़याम के बाद जामिया उस्मानिया का क़याम अक्टूबर 1918 में अमल में आया। दारुल तर्जुमा की आखिरी इशाअत प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की किताब तारीख़ तमद्दुन हिंद है। जामिया उस्मानिया पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें इंटरमीडिएट से लेकर एमए और मेडिकल, कानून और साइंस वगैरह की तालीम उर्दू में दी जाती थी। उर्दू में इस्तिलाहात वज़ा करने के लिए सबसे पहले मजलिस वज़ा इस्तिलाहात दारुल तर्जुमा हैदराबाद के तहत कायम की गई। दारुल तर्जुमा की वज़ा इस्तिलाहात कमेटी की पहली मजलिस 1918 में और आखिरी मजलिस 1946 में मुनक़्क़िद हुई। दारुल तर्जुमा से कुल 129 मुतरज्जिमीन वाबस्ता थे, जिसमें अब्दुल माजिद दरियाबादी, खलीफा अब्दुल हकीम, अब्दुल हलीम शरर, मिर्ज़ा हादी रुस्वा, सैयद अली रज़ा, जोशमली आबादी, यूसुफ हुसैन खां और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब वगैरह के नाम अहम हैं। दारुल तर्जुमा में ज़बान के नुमाइंदे मौलवी वहीदुद्दीन सलीम, नवाब हैदर याजंग, अली हैदर नज़्म तबतबाई और तबातबाई और मिर्ज़ा हादी रुस्वा थे। दारुल तर्जुमा में नाज़िर अदबी के अहदे पर यके बाद दिक्र नवाब हैदर याजंग, अली हैदर नज़्म तबतबाई और जोशमली आबादी फ़ायज़ हुए। दारुल तर्जुमा के सबसे पहले नाज़िम मौलवी अब्दुल हक थे। दारुल तर्जुमा से वाबस्ता आखिरी अदीब प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब थे। अब हम उर्दू में इस्लाह ज़बान की रिवायत से मुताल्लिक़ कुछ अहम पॉइंट्स आपके सामने रख देना मुनासिब समझते हैं। इहाम गोई के ख़िलाफ़ जो तहरीक शुरू हुई उसको रद्द-ए-अमल की तहरीक या इस्लाह ज़बान की तहरीक का नाम दिया जाता है। इस तहरीक का आगाज़ मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना ने किया, जिनकी शाना बशाना इनामुल्लाह ख़ान यकीन भी थे।
शाह हातिम ने इस्लाह ज़बान से मुताल्लिक़ कवायद व ज़वाबित मुरत्तब किए। शाह हातिम पहले ईहाम गो की तरफ माइल थे, लेकिन बाद में इसके मुख्तलिफ़ गिरोह में शामिल होकर अपने दीवान से मुंतखब अशआर जमा किए और उसको दीवान ज़ादा का नाम दिया। तो दीवान ज़ादा ये किसका दीवान है? ये शाह हातिम का है। शाह हातिम ने मुल्क भर में एक मरकज़ी रेख्ता राइज करने और ज़बान को गैर मानूस अल्फाज से पाक करने और अरबी और फ़ारसी सेहत इमला के साथ लिखने की ताकीद की। मतरूक अल्फाज और उसके मुतबादिल मानूस अल्फाज की फ़हरिस्त शाह हातिम ने तैयार की। इस तहरीक को मिर्ज़ा मज़हर, यकीन, ताबा, सौदा और दर्द वग़ैरह की कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश की। इस तहरीक को मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना ने, इनामुल्लाह खां यकीन ने, ताबा ने, सौदा ने, दर्द वग़ैरह ने कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश की। इस्लाह ज़बान के हवाले से सबसे बड़ा काम नासिख ने किया था। गाज़ी-उद-दीन हैदर ने नासिख को अपने दरबार से वाबस्ता करके मलकुश-शुअरा का खिताब देने को पेशकश की थी, जिसे नाक़िस ने यह कहकर ठुकरा दिया था नासिख ने कि इतने छोटे से बादशाह का खिताब मुझे कबूल नहीं। नासिख को तंकीद निगारों ने अदबी डिक्टेटर कहा है, क्योंकि उन्होंने जो इस्लाहें तजवीज़ की उस पर ख़ुद भी अमल किया और अपने शागिर्दों से भी कराया। सबसे पहले नासिख ने ज़बान का नाम उर्दू मुस्तनद करार दिया और जो बाकी नाम चले आ रहे थे मसलन हिंदवी, रेख्ता वगैरह सबको मतरूक करार दिया। नासिख ने फ़ारसी अल्फाज को दाखिल किया और प्राकृत को खारिज किया और उर्दू के सर्फ़ नहू रोज़मर्रा के मुहावरात को सही किया और तज़कीर व तानीस के उसूल वज़ा किए। फ़हश अल्फाज को गज़ल से नासिख ने ममनू करार दिया। गज़ल को आशिकाना जज्बात के अलावा दीगर मज़ामीन और की अदायगी के काबिल नासिख ने बनाया था। नासिख ने अपने गज़लों में मिसालिया को कसरत से बरता है। नासिख के 4 दीवान हैं, 3 उर्दू में, 1 फ़ारसी। दीवान नासिख, दफ्तर परशान, 2 दफ्तर शेर। नासिख की दीगर तसानीफ़ भी हम देख लेते हैं। मौलूद शरीफ, रसूल मुख्तार, इनकी मसनवी, मिराजनामा, शहादतनामा आले नबी। मसनवी नासिख जिसका असल नाम मसनवी दरबयान विलादत हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। सिराज नज़्म अक़वाल हम कुछ देख लेते हैं कि वो पुरानी नाहमवार रविशों के नासिख हैं। नासिख से मुताल्लिक़ ये कौल गालिब का। अब्दुस्सलाम नदवी का यह कौल है कि उसने इस्लाह ज़बान के लिए मुतशद्दिद रवैया अख्तियार किया और क़दीम पैगम्बरान सुखन की शरीयतें मनसूख कर दी। अनवर सदीद का यह कौल नासिख से मुताल्लिक़ वली ने जिस इज्तिहाद की इब्तिदा की थी उसका नुक्ता अंजाम नासिख है। गालिब ने नासिख को तर्ज़ जदीद का मुअज्जिद ठहराया है। कल्ब हुसैन खान नादिर ने नासिख को वाज़ेह तर्ज़ जदीद करार दिया है। अब हम उर्दू में ईहाम गोई से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात आपके सामने रख देते हैं। ईहाम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है वहम में डालना। ईहाम के माने ये हैं कि वो लफ्ज़ जो 2 माना हो, जिस पर शेर की बुनियाद रखी गई है, और इन दोनों में से एक माना करीब और दूसरा बाइद हो। अपने शेर में शायर की मुराद माना बाइद से हो, करीब से नहीं। जमील जालबी ने ये ईहाम गोई की तारीफ़ की है कि ईहाम के माना ये हैं कि वो लफ्ज़ 2 माना हो जिस पर शेर की बुनियाद रखी गई और इन दोनों माना में से एक माना करीब हो और दूसरा बाइद। अपने शेर में शायर की मुराद माना बाइद से हो, करीब से नहीं। जमील जालबी की ये तारीफ़ है। ईहाम गोई तहरीक मोहम्मद शाह रंगीले के अहद में शुरू हुई। आबरू को ईहाम गोई का रहनुमा तस्लीम किया जाता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ख्याल है कि ईहाम गोई हिंदी दोहों के ज़ेरे असर परवान चढ़ी। ख्वाजा मीरदर्द ने ईहाम लफ्ज़ को लफ्ज़ दुई करार दिया है। ईहाम गो शरा में आरजू, आबरू, मज़मून, शाकिर, नाजी, मुस्तफ़ा खां, यगरंग, अहसनुल्लाह अहसन और फ़ुगा वग़ैरह के नाम अहम हैं। आरजू को मीर तकी मीर ने उस्तादो पीरो मुर्शिदो बंदा कहा है। आरजू को मीर तकी मीर ने उस्तादो पीरो मुर्शिदो बंदा कहा है। मज़मून को शायर बेदाना कहा जाता था। ईहाम गोई के ख़िलाफ़ रद्द अमल की तहरीक सबसे पहले मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना ने चलाई। ख़रीता जवाहिर ये मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना की तसनीफ़ है। शाह हातिम इब्तिदा में ईहाम गोई की तरफ माइल थे, बाद में इसके मुखालिफ गिरोह में शामिल हो गए। शाह हातिम पहले रमज़ी तखल्लुस करते थे, लेकिन बाद में शाह हातिम इख्तियार कर लिया। ईहाम गोई उर्दू अदब की पहली अदबी तहरीक है। शमसुद्दीन हबीबुल्लाह ये मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना का लक़ब था। तो ये मैंने आपके सामने तमाम मुमकिन सवालात रखने की कोशिश की है। ये हमने पार्ट 1 अपलोड किया है। जो बाकी बची हुई जो टॉपिक्स हैं उनके मुतालिक भी हम जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे। इसके पार्ट 2 को आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी हम अगली वीडियो अपलोड करते हैं।